हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्लास में हम लोग साइंस का सेट 3 देखने वाले हैं। मतलब आज क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। मतलब वन लाइनर का क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ साथ उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये लेके जो आया हूँ साइंस का सेट 3 वो किस एग्ज़ाम के लिए होगा। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में साइंस का सेट 1 सेट 2 स्पेशल एग्ज़ाम सीटेट 2022 के लिए, ठीक है, उसी लिए इसको बनाया गया। साथ ही जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सिलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। डायनामाइट में, ठीक है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन होता है। सेकंड क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से। शरीर में एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है वो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से की वजह से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होगा। तो नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। हर खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस होगा, ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद और भी सारे गैसेज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए का जो रिच होता है, जैसे कोई खाने वाला पदार्थ हो गया, खाने वाला मतलब भोज्य पदार्थ खाने वाला, जैसे हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट जितना भी होगा उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक है। साथ साथ जैसे गाजर हो गया, कुछ बहुत से फ्रूट्स होते हैं, मीट होता है, एग होगा, इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो उसको ज़्यादा खाने से क्या होता है, विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो अंधापन की बीमारी भी नहीं होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होगा। ऐसा यूनिट क्या होता है आवेश का, एम्पेयर होगा। आवेश की मात्रा एम्पियर सेकंड, हाँ सॉरी एम्पियर सेकंड भी होगा। साथ साथ याद रखिएगा एक और होता है कूलम, ठीक है, क्या होता है कूलम भी होता है, सी जिसको सी से डिनोट करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम भी होता है। एम्पियर सेकंड इसलिए दिया गया है क्योंकि करंट का जो फार्मूला होता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। यहाँ से क्यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन टी। यहाँ से क्यू निकालेंगे तो आई गुने टी होता है, आई गुने टी, आई का हो जाएगा एम्पियर, टी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कार्बन के दो मुख्य अपरूप, मेन अपरूप जो है कार्बन का वो हीरा और ग्रेफाइट होता है। मुख्य अपरूप है, मुख्य रूप से कार्बन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट में अनंत कार्बन की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हीरा कठोर पदार्थ होता है, वहीं ग्रेफाइट कमज़ोर होता है। कार्बन का एक और अपरूप है जिसमें 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है फुलेरीन, ठीक है, 60 कार्बन से होता है। कोयला भी एक कार्बन का अपरूप ही कह सकते हैं, क्योंकि कोयला भी कार्बन, लेकिन उस कोयला में क्या होता है कि कार्बन के अलावा और भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए वो कार्बन का शुद्ध अपरूप नहीं होता। शुद्ध अपरूप आपका जो होगा वो हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन होता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी। तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, मतलब जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, फीमर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, इजी क्वेश्चन है, 206 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, गैसोहॉल बनता है, गैसोहॉल बनेगा किससे, पेट्रोल एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल को बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से हम गैसोहॉल को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक मतलब एक साल के अंदर में सूर्य प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी एक साल के अंदर में, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसको हम जनरली खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। हम लोग जानते हैं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल, 3 मौलिक तत्व होते हैं, है ना, कण होते, 3 मौलिक कण होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु को बनाते हैं। परमाणु मिलकर मतलब इन तीनों से मिलकर परमाणु बना हुआ है। साथ साथ और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की है किसने, एंडरसन ने की है, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होगा। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। इस डिग्री सेंटीग्रेड में पानी सबसे ज़्यादा घने रूप में पाया जाएगा। उसके बाद ठोस बन जाता है, मतलब बर्फ़ बन जाएगा पानी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, कौन करती है? तो ओजोन। ओजोन का परत जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ ओजोन परत, ठीक है, जो पृथ्वी के पराबैंगनी सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण जीव जंतु जितने भी होते हैं, सजीव प्राणी, सभी की रक्षा करता है, ठीक है। ओजोन परत अगर सपोज क्षय हो गया, नष्ट हो गया, तो पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण जीव जंतु संकट में आ जाएगा, यहाँ तक कि उसको त्वचा कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है। तो ओजोन परत क्षय होने के लिए जो गैस होता है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो अब इसका यूज़ कहाँ से होता है, इसका मतलब निष्कासन कहाँ से होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जितने भी होते हैं जो ठंडा कूलिंग करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, AC हो गया, इससे CFC गैस निकलेगा। साथ साथ हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं या पेस्ट यूज़ करते हैं, इसमें भी क्या होता है कि एक एरोसोल करके निकलता है एक रसायन। ये एरोसोल रसायन CFC बनाने में मदद करता है। CFC का काम क्या है? ओजोन परत को नष्ट करना, क्षय कर देना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डायनमो का आर्मेचर बना होता है, डायनमो का आर्मेचर, डायनमो मतलब 2 चुंबक से 20 से भिड़ा होगा, ठीक है। डायनमो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 शक्तिशाली चुंबक, इसके बीच में एक आयताकार तार को मोड़ देते हैं, तो उसका जो आर्मेचर बना हुआ आयताकार तार को मोड़ा गया, या वृत्ताकार भी होता है, उसको बीच में रख दिया, शक्तिशाली चुंबक के बीच रखकर इसको हम घुमाते हैं, ठीक है। घुमाते हैं तो इसको बोला जाता है क्या? आर्मेचर बोलता है। कुंडली भी बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ये बना होता है किसका? इस्पात का बना होता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, एक व्यक्ति का वजन 600 किलोग्राम होगा, 600 किलोग्राम है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो वेट, अच्छा वेट होता है ना, सॉरी, वेट तो भार हो गया, भार को न्यूटन में ही मेज़र करते हैं, न्यूटन ही रहेगा, सॉरी, इसका SI मात्रक न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो मून का जो वेट होता है वो पृथ्वी के वेट का, ठीक है, पृथ्वी के वेट का 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना होगा पृथ्वी के वेट का। तो 1/6 गुने 600 कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका? 100 हो जाएगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना का आपेक्षिक घनत्व है, सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो 19.30 सोना का आपेक्षिक घनत्व होगा, ठीक है। सोना सबसे मतलब कह सकते हैं कि कठोर पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वैसे कठोर तो हीरा ही होता है सबसे ज़्यादा, उसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस कोण की इकाई, ठोस कोण की इकाई स्टेडियन होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप ले लो एक कोण ले लो, ठीक है, 3 डायमेंशनल आकृति होता है, इसके जो बीच में एंगल बनेगा वो ठोस कोण कहलाएगा। इसका SI यूनिट क्या होता है? तो स्टेडियम में मापते हैं। 2 डायमेंशनल आकृति जो होता है उसके बीच का जो कोण मापेंगे वो मापेंगे किस में? रेडियन में मापेंगे, ठीक है। उसका बीच का कोण किस में होगा? रेडियन में होगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? तो कभी कभी क्या होता है कि गणना को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, लॉग का। जैसे पानी का pH निकालते हैं, pH मान पानी का 7 होता है, तो लॉगरिथम का प्रयोग करके निकाला जाता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा, ठीक है, वहाँ से निकालते। तो इसका लॉग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? संकल्पना जॉन नेपियर ने दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरेल ने की थी। अगला क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मुसला जड़ें कहेंगे, ठीक है, मुसला जड़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, ऑब्वियसली प्रोटीन का उपयोग कोशिका के अंदर होती है, ठीक है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो याद रखिएगा, मुक्त राइबोसोम द्वारा संश्लेषित किया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की मतलब राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। आप राइबोसोम जो होता है वो कह सकते हैं आप कोशिका के केंद्र के बाहर में अंतःपर्दवी जाली का 2 तरह का होता है, एक दानेदार, एक चिकना रफ होता है, एक प्लेन होता है, स्मूथ होता है। तो जो दानेदार होगा आपका, उस दाने का नाम क्या है? राइबोसोम होता है, ठीक है।
वो मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, अभी ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन को किसी और अंग में भेज देता है, कोशिका के अगले अंग में भेज देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आपको समझ में आया है तो इस तरह का वीडियो, अगर वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर अगर पसंद आए आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत सारे लेते हुए आएंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल ट्रायल बेसिस पे हम क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। आपको पसंद आया इस टाइप का वीडियो तो अगले क्लास में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का एक सीरीज एक ही वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारी बातें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।